हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस समय बज रहा है सुबह का 7 और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने नारायण साकार हरि जी के दर्शनों के लिए ग्वालियर जा रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वहीं से हमारा रिजर्वेशन है शताब्दी का। तो फिर वहीं से 8:10 की ट्रेन है। तो हम लोग 7 बजे घर से निकल लिए थे यहाँ से, ताकि मेरे यहाँ से थोड़ा पौन घंटे का रास्ता लगभग पड़ जाता है खुद की भी कार से। तो फिर हम लोग 7 बजे वहाँ से निकल लिए थे किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगेगी। हालांकि आजकल तो नेट ने इतना ज़्यादा सुविधा कर दी है कि आराम से पहुँच जाते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और अपनी सीट पर मैं बैठ चुकी हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो मैंने भी अपना बैग वगैरह रख लिया और मेरा 3 दिन का टूर है। तो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ के टूर का वीडियो वगैरह 3 दिन का नहीं बनाया है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने बनाया है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो बस अब ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, तो मैं भी अपनी सीट पर बैठी हुई हूँ और बस यहाँ से ट्रेन अभी निकलने वाली है। और पता है कि मतलब जितना मुझे मायके जाने में खुशी नहीं होती है ना, आपको सच बता दूँ दिल की बात, उतना अपने हरि जी के जब मैं दर्शनों के लिए जाती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी होती है, इतनी मन मेरा शांत रहता है, इतना हर्षित रहता है मन कि जिसको बयां करना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है। कम से कम मेरे लिए वो शब्द नहीं है। और थोड़ी देर बाद में लगभग आधे घंटे बाद इसमें ब्रेकफास्ट आ गया था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं धौलपुर के लगभग मेरी ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो रही है। और इसके बाद में यहाँ देखिए एक नदी पड़ेगी, कैसी आवाज़ आती है। और अब मैं उतर चुकी हूँ ग्वालियर स्टेशन पे और ये रही ट्रेन और ये ट्रेन चल दी है और मैं उतर चुकी हूँ। लेकिन ये क्या हो गया, इतना तेज़ बारिश है। बारिश का तो कहीं से भी मौसम नहीं लग रहा था, लेकिन इतना तेज़ बारिश है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और मैं ग्वालियर में इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, कई बार जाना हुआ है हरि जी के दर्शनों के लिए, तो अपने खुद के ही वाहन से जाना हुआ है। तो कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने यहाँ से केवल 30 रुपये लगता है, गोल पहाड़ी से चेंज करना पड़ता है, वहाँ तक का 15-20 लगता है, उसके बाद में 10 रुपये। लेकिन बारिश हो रही थी तो ये ऑटो वाले भैया को मैंने डायरेक्ट बुक किया तो ये 300 रुपये मांग रहे थे, लेकिन फिर ये 150 में लेके आ गए। तो ये देखिए आपको हरि जी का ये प्रवास दिखने लगा है। प्रवास यहीं पर है और पांडाल भी यहीं पर है। तो सारी जगह ही बारिश का माहौल है। तो इसी एरिया में पांडाल लगा हुआ है। हालांकि ये वीडियो दूसरे दिन मॉर्निंग का है और हम लोग 5 बजे उठ गए थे। उसके बाद में क्योंकि मैं साबुन वगैरह ले जाना भूल गई थी, तो फिर हम लोग बाहर आए, गेट से बाहर निकल करके, और वहीं कहीं ठहरने की हमने व्यवस्था बनाई। और ये देखिए कार्य चालू है, यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है। मॉर्निंग में लगभग 6 बजे का व्यू है, मंडे का। मैं संडे में गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेवा कर्म चालू है और जिन्हें सेवा कर्म करना है वैसे तो कमेटी का ही दायित्व है और उन्हीं की सेवा है। तो अब हम लोग बाहर आ गए हैं गेट के और जा रहे हैं फटाफट से। हम लोगों ने साबुन वगैरह ले लिया है और चाय वगैरह यहीं हमने बाहर से ही पी लिया है। और अब मैं फिर से दोबारा जा रही हूँ। तो ये इधर का मेन गेट है और ये पिंक वर्दी में हमारे
सेवादार भाई लगे रहते हैं जो कि हरि की सेवा के लिए अपना हर तरीके से सहयोग करते हैं बगैर किसी पगार के। लेकिन यहाँ से वो मिलता है जो पूरे संसार में कहीं से नहीं मिलता है। तो आज भी इस तरीके से बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ है और मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। और अब मैं 3 दिन वहाँ पर रुकने के बाद में, ये ट्यूसडे की शाम का वीडियो है, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में। और अब जो हम 3 लोग थे, मतलब मैं गई अकेले थी, एक कानपुर से मेरी सिस्टर आ गई थी और एक जो है मेरी सिस्टर रायबरेली से थी। तो फिर हम लोगों ने यहीं पर स्टेशन के बाहर गन्ने का जूस पिया। तो ये सारी ही मेरी सत के साथ की ही बहनें हैं। हम लोग सत्संगम सत का साथ ही बोलते हैं। और ये देखो मेरी बहन मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है, मुझे बैग भी नहीं उठाने देती है। मेरा बैग भी खुद ही ले लिया, जबकि मैं हेल्दी हुई, ये दुबली पतली। तो हम लोग जो महिलाओं की आरक्षित श्रेणी होती, वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख के कुछ खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि वापसी में भी हमारा 7:42 की ट्रेन है शताब्दी। तो कुछ खाने पीने के लिए हम लोग बाहर निकल आए थे कि चलो कुछ खा के आते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक जगह पे बिढ़ई करके वो बेच रहे थे, लेकिन बिढ़ई हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, हमारे यहाँ बनती है। कभी हो सका तो रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ की पूड़ी टाइप की बिढ़ई थी, तो लेकिन टेस्ट तो अच्छा लग रहा था। तो फिर वही हम लोगों ने यहाँ से लिया और खाया उसको यहाँ पर। उसके बाद में कुछ ब्रेड, दही और स्लाइस वगैरह हमने यहाँ से लिया। यानी कि 3 दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं वहाँ का आप सभी को कोई वीडियो वगैरह नहीं दिखा सकती हूँ जहाँ पर सत्य का साथ होता है, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो सारा जो खेल है वो बचनों का ही है संसार में। यानी कि अगर गुरु कुछ कहते हैं तो उनकी बात का मान रखना। और इस समय बज रहा है रात का 12। हमारी शताब्दी लेट हो गई थी पूरी 1 घंटे, मतलब वहीं आने में ही लेट हो गई थी। तो हम लोग आ चुके हैं। देखिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन में कैसा एकदम सन्नाटा यहाँ पर फैला हुआ है। और बच्चे मुझे लेने के लिए पहले ही आ चुके हैं। तो ये ऑटो वाले भैया लोग हैं जो कि सवारियाँ आती हैं तो फिर पूछते हैं कि आपको ऑटो चाहिए क्या। तो मुझे तो नहीं चाहिए था। तो फिर मेरी बेटी वहीं पे मिल गए बाहर। तो हम जा रहे हैं अपने घर। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।